हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th की मैथ का टॉपिक है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आइए बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है कि जो बहुपद होता है उसको p से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू, और ये a0 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x पावर n कर दी। इसमें ये जो एक्सप्रेशन होता है या जो प्रदर्शन होता है, इसमें जहां पर a0 a1 a2 डैश डैश an वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं हैं तथा जो an है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और n हो एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इस एक्सप्रेशन में जो a0 a1 a2 a3 an जो होते हैं वास्तविक संख्या होती हैं और n का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी लास्ट वाला जो टर्म्स होता है, और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। तो ये जो a0 a1 a2 ये सब कहलाते हैं बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। बहुपद के गुणांक इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और जब ये बहुपद के जो गुणांक होते हैं, जब पूर्णांक हो, तब ये जो होता है एक्सप्रेशन होता है, ये बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में क्या होता है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं और चर भी होता है। जो यक्स है इसको चर बोलते हैं, और जो a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, और ये यक्स स्क्वायर जो है इसमें वेरिएबल्स है। तो बहुपद में क्या होता है कि दोनों होते हैं, चर होता है और अचर, दोनों पद होते हैं। तो चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, और एक होता है अचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल्स बोल सकते हैं इसको। तो जो चर होता है उसमें x होता है, y होता है, z होता है, यानी जितने भी अक्षर होते हैं सब चर होते हैं। और जो अचर होता है वो कांस्टेंट होता है, जो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सब क्या होते हैं, अचर के अंतर्गत आते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिक्स करके कई पदों या टर्म्स के रूप में कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाता है या लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है बहुपद, बोला जाता है पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसको p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। तो ये x में बहुपद है, यानी इसमें जो चर होगा, वेरिएबल्स होगा, वो x रहेगा, और ये जो कांस्टेंट रहेंगे वो बदलते रहेंगे। लेकिन जब y में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है y में है तो इसको p ऑफ y लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जैसे 3y पावर 4 माइनस 7y पावर 3 प्लस 11y प्लस 16, ये लिख सकते हैं। तो ये जो होता है y में बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के कई उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे कि 7x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस
9x² प्लस 11। तो इसमें देखिए कि वेरिएबल्स x है और कांस्टेंट 7 है, 8 है, 9 है, 11 है। तो ये एक बहुपद कहलाएगा। तो ये जो इसका गुणांक है वास्तविक संख्या है, इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याओं में बहुपद, इसको बोलेंगे वास्तविक संख्याओं में बहुपद। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3/4 x³ प्लस 7/9 x² प्लस 12। तो इसमें लेंगे तो ये जो होता है ये इसका गुणांक परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्याओं में बहुपद, परिमेय संख्याओं में बहुपद। तो ये रहा बहुपद की परिभाषा और उदाहरण कि बहुपद किसे कहेंगे। कि बहुपद में जो वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, दोनों को मिला के एक एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है, एक कई पदों का एक प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, घटाव और जोड़ का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग बहुपद के मानक रूप के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब दिए गए बहुपद में वेरिएबल्स के घात को या वेरिएबल्स के घात को यदि उनके आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो जो टर्म्स मिलता है या जो बहुपद मिलता है वही उसका मानक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे इसमें आरोही क्रम में भी रख सकते हैं और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स के पावर होते हैं उनको एस्केंडिंग या डिस्केंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, तो वो उनका कहलाता है मानक रूप कहलाता है। जैसे 3x⁴ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 5, ये एक बहुपद है। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं x है, इसका जो पावर है घात है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इधर यहाँ x नहीं है तो x⁴ मानेंगे। तो ये जो x का घात है यह एक घटते हुए क्रम है, तो इस फॉर्म को मानेंगे हम लोग मानक रूप मानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे। तो ये अवरोही क्रम है, इसी तरह से आरोही क्रम में भी व्यक्त करेंगे तो वो उसका मानक रूप कहलाएगा। जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें 8x प्लस 9x प्लस 11x² प्लस 3x³ प्लस 5x⁴। इस तरह से यदि बहुपद को प्रदर्शित करें तो ये भी उनका मानक रूप कहलाता है। यानी यह जो वेरिएबल्स होते हैं उनके घात का बढ़ता हुआ क्रम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 शुरू है, इसमें x नहीं है तो x⁴ मानेंगे, 0 1 2 3 4 ये सब, ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण का 2 आधार माना गया है। पहला इसमें है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पदों के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
मोनोमियल्स। अब एक पदी बहुपद क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद उपस्थित हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 7x हुआ, 2x हुआ, 5 हुआ। अब इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं मिलाकर एक ही पद बनाते हैं। 7x एक पदी बहुपद हुआ, 2x 5। अब इसमें वेरिएबल्स x पावर 0 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है तो एक पद वाला, इसलिए इसको एक पदी बहुपद बोला जाता है। दूसरा इसमें है द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद उपस्थित हो अधिकतम। तो इसमें जैसे ले सकते हैं 7x + 5 ले लिए, 8 - 3x ले लिए, x² + 5x ले लिए। इसमें दो दो पद हैं तो इसको द्विपदी बहुपद कहा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रकार है इसका त्रिपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। यानी ऐसे बहुपद जिसमें उसके तीन पद उपस्थित हों तो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे ले लिए x² + 5x + 7, इसमें तीन पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल लिख सकते हैं x⁴ + 9x⁴ + 8x। ये त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह से कई पदों के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है, चतुर्थपदी, पंचपदी, इस तरह से होते हैं। ये पहला आधार है पदों के आधार पर। अब इसके बाद इसके वर्गीकरण का दूसरा आधार है घात के आधार पर। घात के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी घात के आधार पर जो होते हैं बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ऐसे बहुपद जिसमें जो वेरिएबल्स हैं या चर है उसका घात एक हो तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं उसमें 2x + 5, 3x + 11, इस तरह से ले सकते हैं। अब इसमें दो पद हैं लेकिन जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम जो पावर है वह 1 है, एक घात है, यानी x का घात 1 होता है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल्स का एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ये हो गया। दूसरा इसमें है द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसे द्विघात बहुपद जिसमें वेरिएबल्स या चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी 2 के बाद जो वेरिएबल्स का घात हो 2 से कम में होना चाहिए। तो इस तरह से एग्जांपल इसका है 3x² + 5x + 7। इस बहुपद में देखेंगे ये वेरिएबल्स x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 5x² + 12x + 7। तो ये भी द्विघात बहुपद होते हैं। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उसका जनरल फॉर्म होता है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग ax² + bx + c लिखा जाता है। ये इसका सामान्य रूप कहलाता है।
या जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं। इसी तरह से फिर अगला प्रकार है इसमें त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले। यानी ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल्स या चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x पावर 3 प्लस 9x²। अब ये इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये जो बहुपद है इसको त्रिघात बहुपद कहें। और उदाहरण ले सकते हैं इसमें 5x पावर 3 प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 11, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इसमें इस बहुपद में देखेंगे x का पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसका भी जनरल फॉर्म होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का ये जनरल फॉर्म कहलाता है, यह सामान्य रूप इस तरह से होता है। इसी तरह से और प्रकार है, चौथा इसमें है चतुर्थ घात बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल्स का घात 4 होता है उसको चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें ले सकते हैं x पावर 4 माइनस 9 या 3x पावर 4 प्लस 8x³ माइनस 3। ऐसे तमाम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें उसका घात मैक्सिमम 4 होना चाहिए, उससे चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। तो ये था बहुपदों का वर्गीकरण। तो पदों के आधार पर इस तरह से इनको वर्गीकरण किया गया, फिर घात के आधार पर इस तरह से वर्गीकरण किया गया। एक विशेष प्रकार का बहुपद होता है जिसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। यानी शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x पावर 3 प्लस 0x² प्लस 0x, इस तरह से कहेंगे। तो इसमें जितने भी पद हैं सबका गुणांक शून्य है, तो इसी को शून्य बहुपद कहते हैं। और जो शून्य होता है, जो शून्य अंक होता है, वह भी एक प्रकार का शून्य बहुपद ही होता है, क्योंकि उसमें भी जितने भी पद होते हैं सबका गुणांक शून्य माना जाता है। ये रहा बहुपदों का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपदों का शून्यक, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब इसमें देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है कि किसी भी रैखिक बहुपद का वेरिएबल जो x होता है उसका इतना मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो उस वेरिएबल x के मान को बोला जाता है रैखिक बहुपद का शून्यक बोला जाता है। जैसे एग्जांपल ले लिए, एक रैखिक बहुपद ले लिए y बराबर 3x प्लस 4 ले लिए। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल x माना गया है, तो x का वेरिएबल्स का घात कितना है? 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा कारण है इसका रैखिक बहुपद कहने का कि जब इसको x अक्ष और y अक्ष पर ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा मिलती है, तो इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है कि इसका जो प्रदर्शन होता है ग्राफ पर सरल रेखा के रूप में होता है, रैखिक के रूप में होता है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब इसका शून्य क्या होगा? इसमें देखा जाएगा कि x का ऐसा मान, तो इसमें मान लीजिए कि x का मान इसमें रखा जाए x बराबर -3/-4/3 रख दिया जाए। तब यहाँ y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा
3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे -4/3 +4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 बराबर आ जाएगा 0। यानी यक्स के इतने मान के लिए जो रैखिक बहुपद है वाई का मान आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो शून्यक होगा वह यक्स का मान होगा -4/3, ये इसका शून्यक कहलाएगा। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद को रैखिक बहुपद पी ऑफ एक्स लिखेंगे -4/3 = 0 लिख सकते हैं। तो ये इसका बहुपद कहलाता, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसके बाद जानेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो बहुपद में इसमें रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। एक रैखिक बहुपद हम लोग उदाहरण लेते हैं y = 3x + 4। तो इसमें वेरिएबल्स x है और उसको बहुपद को y बराबर प्रेजेंट किया गया है, y = 3x + 4 दिखाया गया है। तो इसमें इसको जब ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो शून्यक बताया ना कि जब इसका y का मान 0 होगा, जैसे मान लिया जाए कि y ऑफ k बराबर 0, यानी x का मान जब k रखते हैं तो जब y का मान 0 आ जाता है तो k इसका शून्यक कहलाता है। तो इसी तरह से इसको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम लोग टेबल बना के, एक तरफ x का मान रखें, एक तरफ y = 3x + 4 रखें। तो इस तरह से टेबल आता है इसका। इसमें एक x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। जब y का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। तो इसको ग्राफ में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग। ये मूल बिंदु हो गया, ये y हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब यहां से 0, 4 x का मान 0 होगा y अक्ष पर, तो यहां से 0, 4 यहां दिखा दिए। ये बिंदु हो गया 0, 4 और 0 -4/3 और 0, तो ये x का मान -4/3, तो यहाँ पर होगा, इधर होगा, और 0 है तो ये x अक्ष पर होगा। तो यहाँ पर दिखा देंगे इसको -4/3 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच देंगे, इस तरह से मिलेगी। तो ये जो रेखा होगी यही y = 3x + 4 है। तो इसी को रैखिक बहुपद कहा जाता है क्योंकि ये रेखा प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखेंगे शून्यक की परिभाषा बताएं कि यक्स का ऐसा मान जिसके लिए y का मान 0 हो। यक्स का ऐसा मान है -4/3 है जिसके लिए y का मान 0 है। ये -4/3 ही उसका शून्यक कहलाएगा। यानी -x -4/3 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। ये एक ही शून्यक इसमें होगा जो ग्राफ x अक्ष को काटता है, वही उसका शून्य कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ध्यान दिए कि किसी भी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वह x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका शून्यक कहलाता है। तो इसमें रैखिक बहुपद का शून्यक 1 कहलाएगा, यानी 1 है, संख्या में बस केवल 1 ही। द्विघात बहुपद का उदाहरण लेंगे हम लोग y = x² - 1। तो इसको भी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसकी ज्यामिति बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाना होगा हम लोगों को। एक तरफ x का मान लिखेंगे, एक तरफ y = x² - 1 का मान रखेंगे। इस तरह से सारणी बनाएंगे।
इसमें भी 3-4 मान इसका ज्ञात करके रखेंगे। जैसे यहाँ x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ y का मान 0 हो जाएगा। और जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर जब y का मान रखेंगे -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 ये 3 आ ही जाएगा उसका मान। -2 को भी 3 आएगा। x का मान जब -1 रखेंगे तो यहाँ इसका मान 0 हो जाता है। यानी x का 2 मान ऐसा है 1 और -1 जिसके लिए y का मान 0 है, तो यही इसके 2 शून्यक होंगे, 1 और -1 होगा। शून्य की परिभाषा यही है कि उस बहुपद के वेरिएबल जो होते हैं x का ऐसा मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो, यानी y का मान शून्य हो, तो उसे कहते हैं, उसका शून्य कहते हैं। अब इसको ज्यामिति द्वारा दिखा सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब इसमें 0 -1 दिखाएंगे। x का मान 0 y पे होता है तो ये -1 इधर दिखा लेंगे, 0 -1। फिर इसके वो 1 0 दिखाना है तो 1, x का मान 1 है और 0 तो यहाँ पाएगा 1 0। फिर इसके बाद 2 3 है तो 2, x पर 2 मान और y पर 3 मान, तो इस तरह से यहाँ पाएगा। 1 इतना लिए हैं तो 2 इतना होगा, तो 2 के सीन में यहाँ पर होगा 2 और 3 हो जाएगा। फिर -2 और 3 है तो -2 इधर होगा, -2 इधर होगा और 3 y अक्ष पर है तो इसी के ठीक सामने होगा -2 और 3। -1 0 तो -1 इधर होगा और 0 इसके विपरीत होगा यहाँ पर -1 0। अब इन सभी बिंदुओं के 1 2 3 4 5 बिंदु निर्धारित किए हैं, सबको मिलाएंगे तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा हम लोग को। तो ये जो ग्राफ होता है ये द्विघात समीकरण y बराबर x² - 1 को प्रदर्शित करता है। अब इसमें देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण है उसमें x का ऐसा मान है जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य है, तो ये शून्य कहलाता है। तो उसके सापेक्ष देखा गया ग्राफ में x अक्ष पर एक प्रच्छेदन बिंदु मिलता है, ये -4/3 0 पर मिलता है। तो ये जो शून्य होता है x अक्ष पर जो प्रतिच्छेदन इसका हुआ है वही उसके शून्य को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, उसके लिए देखा गया x के ऐसे ऐसे 2 मान है, 1 और -1, जिसके लिए उसका मान शून्य है। यानी इसमें 2 शून्यक हैं जिनको 2 शून्यकों को x अक्ष पर ये प्रतिच्छेदित बिंदु दिखाया गया है, -1 0 और 1 0। तो इस तरह से स्पष्ट होता है हम लोगों को, दोनों ग्राफ को देखकर ये स्पष्ट होता है कि जो शून्यक होता है या शून्यक जो बिंदु प्रदर्शित करता है वह सदैव x अक्ष को ही प्रतिच्छेदित करता है। या इस तरह से कह सकते हैं कि बहुपद द्वारा प्रदर्शित जो ग्राफ होता है या वक्र होता है, यदि वह x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है तो उसका शून्यक होगा। जितने बिंदु प्रतिच्छेदित करता है वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से रैखिक समीकरण में या रैखिक बहुपद में देखा गया है कि शून्यक की संख्या 1 है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 है। इसी तरह से आगे बहुपद कई बहुपदों को देख सकते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक के बारे में देखेंगे। अब इसमें त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों की ज्यामिति अर्थ देखेंगे। इसमें तो एक त्रिघात बहुपद लेते हैं y बराबर x³ - 4x। तो इसमें जो चर है वह x है और इस बहुपद को y से प्रदर्शित किया गया है। तब इसमें भी देखा जाएगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए अब x और y की 2 वैल्यू देखेंगे।
इस तरह से बनेगा सारणी। इसमें x का मान जब 0 रखेंगे तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 के लिए रखेंगे तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। फिर x का मान -1 रखेंगे तो -1 के लिए आ जाएगा या -1 और या +3 +3 आ जाएगा इसका। x का मान 2 रखेंगे तो 2 के लिए इसमें आएगा 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। 8 - 2 4 दूना 8 है, इसका मान 0 आ जाएगा। -2 के लिए रखेंगे उसी तरह से तो -8 आ जाएगा और ये +8 यानी का मान फिर 0 आ जाएगा। अब इसमें 3 यदि रखा जाए x का मान 3 तब कितना आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा -3 चौका 12 तो 27 में से 12 निकल जाएगा 15 आ जाएगा। अब इन्हीं बिंदुओं के द्वारा इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये x अक्ष हो गया, ये y, अब इसमें दिखाएंगे पहले 0 0 को दिखाएंगे तो मूल बिंदु ही हो जाएगा। 1 और -3 तो 1 इधर होगा -3 नीचे होगा तो यहां दिखा लेंगे 1 -3 1 -3 यहां दिखाएंगे थोड़ा सा हट के। फिर -1 3 तो -1 इधर 3 ऊपर हो जाएगा प्लस दिखा देंगे यहां पर हो जाएगा -1 3 हो जाएगा। -1 3 इधर हो जाएगा, बाहर बिंदु हो जाएगा। फिर 2 0 दिखाएंगे तो 2 इस पर हो जाएगा, 2 0 तो यहां पर 2 0 हो जाएगा। -2 0 तो इस साइड में हो जाएगा -2 0। अब इतने ही बिंदु, ये 3 15 को न दिखाया जाए, इतने ही बिंदुओं को दिखाया जाए, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। -2 0 इधर दिखा दिए। ये जो त्रिघात बहुपद है उसको ग्राफ में प्रदर्शित किए तो ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अर्थात इसके 2 शून्यक होते हैं। इसमें देखा गया x के ऐसे 2 मान है जिसके लिए y का मान 0 है, यानी उस बहुपद का मान 0 है, तो यही इसके 2 शून्यक कहलाते हैं। तो इन ग्राफों के द्वारा बहुपदों के ग्राफ यानी ज्यामिति ग्राफ जो खींचा गया, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि बहुपदों के जो शून्यक होते हैं उनकी संख्या ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो जितनी संख्या में वो x अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हैं या जिन जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं वही उसके शून्यक कहलाते हैं। जितने बिंदु को प्रतिच्छेदित करते हैं वे बिंदुओं की संख्या उसके शून्यकों की संख्या कहलाती। तो यही इसका है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यही है कि जब बहुपदों को
ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वह x अक्ष के जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगे वही उनके शून्यकों की संख्या कहलाएगी और वही बिंदु उनके शून्यक कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग और स्पष्ट इसको समझ सकते हैं कि बहुपद में जो चर होता है x का मान ऐसा होना चाहिए जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो। तो ये पूरे बहुपद के मान को y से प्रदर्शित किया गया है। तो x का ऐसा मान जिसके लिए y का मान शून्य हो, वह x का मान उसका शून्यक कहलाता है। तो इसमें x का मान शून्यक यही होगा 2 और -2, अर्थात x की जगह 2 और y की जब -2 रखेंगे तो y का मान यहाँ 0 हो जाएगा, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो ये रहा तरीका किसी भी बहुपदों का शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यदि हमको कई बहुपदों के ग्राफ प्रदर्शित हैं तो उन ग्राफ के प्रतिच्छेदन बिंदु के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब इसमें चित्र में कई प्रदर्शित ग्राफ हैं जो बहुपद के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला इसमें है कि ये जो ग्राफ है केवल x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसी बिंदु पर, तो ये इसका शून्यक कहलाएगा। इसमें शून्यकों की संख्या 1 रहेगी। इस ग्राफ में देखेंगे x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, यानी हमें कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि x के मान के लिए y का मान 0 होना चाहिए। तो x के मान के लिए x अक्ष को प्रतिच्छेदित करना चाहिए। तो जब x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो वहां शून्यक प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर काटा है, तो यहाँ इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया है, तो इस तरह से इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और यहाँ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 रहेगी। अब ये जो है ग्राफ, ये x अक्ष के 2 बिंदुओं प्रतिच्छेदित किया है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो ये रहा कि किसी भी बहुपद का दिया गया ग्राफ रहेगा तो उस ग्राफ को देखकर हम लोग उसके शून्यकों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे कि जब उसको वह जो ग्राफ होगा या वक्र होगा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा तभी उसमें शून्यक रहेंगे, और जितने बिंदुओं प्रतिच्छेदित करेगा वही उनकी संख्या कहलाएगी। तो आज हम लोग सीखे बहुपद के बारे में, उसकी परिभाषा सीखे, बहुपद के मानक रूप सीखे, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखे, फिर उसके बाद बहुपदों का वर्गीकरण सीखे 2 आधारों पर, यानी पदों की संख्या के आधार पर और उस पर जो घात है उसके आधार पर। फिर उसके बाद हम लोग बहुपदों के शून्यक के बारे में सीखे और उनके ज्यामितीय अर्थ के बारे में लास्ट में सीखे, अंतिम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।